ग्वालियर में ड्यूटी के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। पुलिसकर्मी लोगों से वसूली कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिपाही पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी युवकों से पैसे ले रहे हैं। बताया जा रहा है ये युवक जुआ खेल रहे थे और कार्रवाई की बजाय सिपाही इनसे पैसे वसूल रहे हैं। जुआड़ियों के साथ साथ इन पुलिसकर्मियों का रेत डंपर के चालक से भी वसूली करते वीडियो आया है। वसूली की जानकारी मिलने पर एसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। रीवा में एक बैल ने लोगों की खूब पसीने बहवाए। बैल 3 मंजिला मकान में घुस गया। घर के लोगों ने बैल को निकालने के लिए तरह तरह की जुगत लगाई, फल फ्रूट तक का लालच दिया, पर बैल ने भी मानो घर पर रहें, सुरक्षित रहें के संदेश पर सख्ती से अमल करने का ठान ही लिया था। केला भी बैल को नीचे न उतार पाया। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी के बाद बैल सीधे बेडरूम में जा पहुंचा। अब बेडरूम में आरामदायक बिस्तर देख भला कौन आराम फरमाना नहीं चाहेगा। बैल ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया। बैल पहले तो बेड पर खड़े होकर आसपास की चीजों का मुआयना करता रहा और फिर आराम से जमा लिया आसन। बैल बेड पर बैठे सुस्ताने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद बैल घर से बाहर निकला। चम्मच, सिक्के, ढक्कन सब चिपक जाएंगे। मैग्नेट वैन का अट्रैक्शन ही कुछ ऐसा है। उज्जैन के एक शख्स ने हैरान कर देने वाला दावा किया है। 64 साल के मांगी लाल मालवी का दावा है कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के बाद इनके अंदर मैग्नेटिक पावर आ गई है। मांगी लाल इसका डेमो भी दिखाते हैं। देखिए कैसे मांगी लाल के शरीर पर मेटल की चीजें चिपकती हुई हैं। मांगी लाल के मैग्नेटिक पावर की जानकारी जब लोगों को मिली तो सब हैरान रह गए। मांगी लाल को मिली इस कमाल की शक्ति को देखने के लिए लोग इनके घर आ रहे हैं। मांगी लाल का कहना है कि उन्हें इस मैग्नेटिक पावर से किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। 7 जून को लगाया था और उसके 3 दिन बाद टीवी पे देखा था तो सिक्के वगैरह ये चिपक रहा था, तो मेरे बच्चों ने पोते वगैरह ने लगा के देखे तो ये अपने सिक्के और जो है चम्मच वगैरह, ये हाथ का कड़ा वगैरह, ये सब चिपके है क्या। तो अभी आप घर पे सबका बड़ा कौतूहल का विषय बना होगा, सब लोग देखने आ रहे होंगे आपको। हाँ, सब देख रहे थे कि दादाजी को सिक्के वगैरह चिपक रहे, ये हो रहे हैं, सब अड़ोस पड़ोस वाले भी देख रहे थे, ये कर रहे थे। मांगी लाल के दावे में कितना दम है ये तो जानकार बता पाएंगे, पर वैक्सीनेशन के बाद मैग्नेटिक पावर आने के दावे से घर के लोगों में ना कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके अपने पोते खुद समय पर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने की बात कह रहे हैं। नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के विस्थापित दशकों बाद भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया से लगे ग्रामीण इलाकों के लोगों को जान जोखिम में डाल जरूरत की चीजें जुटानी पड़ती है। ऐसी ही मुश्किलें उठाते हुए कुछ ग्रामीणों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण राशन लेकर नाव के जरिए बरगी बांध के विशाल जलाशय को पार कर रहे हैं। इस वीडियो में ग्रामीण अपनी और अपने गांव की परेशानियों गिना रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। बरगी बांध जबलपुर, सिवनी और मंडला जिले की सीमाओं से घिरा हुआ है। बांध के निर्माण के समय करीब 150 गांवों को खाली कराया गया था। बांध के निर्माण के बाद जलाशय की सीमाओं पर कुछ गांव ऐसे बच गए जो जिला मुख्यालयों से दूर हो गए और बांध के जलाशय से घिर गए। ऐसे में इन ग्रामीणों को अपनी जरूरत के लिए या तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर करना होता है या फिर जान जोखिम में डालकर नाव से करीब 7 किलोमीटर लंबा जलाशय पार करना होता है। इस वीडियो में भी कुछ ग्रामीण बगदरी की उचित मूल्य की राशन दुकान से राशन लेकर अपने गांव जा रहे हैं। ग्रामीण सरकार से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। भोपाल में मंत्री कमल पटेल मददगार की भूमिका में नजर आए।
मंत्री ने सड़क हादसे में घायल युवकों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कमला पार्क के पास हुए हादसे में 2 युवक घायल हो गए थे। मंत्री कमल पटेल इनकी मदद के लिए आगे आए और घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। बालाघाट में पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है। आईबी और 18 राज्यों की जांच एजेंसियों की मदद से इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क से जुड़े 700 संदिग्ध सामने आए हैं। बालाघाट से गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 300 से ज्यादा मोबाइल, 10 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 30 से ज्यादा बैंक खाते भी फ्रीज किए हैं। आरोपी अब तक करीब 20 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके थे। ये एक जो पैन इंडिया एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क है, जो आईबी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका मैं झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और उनके साथ साथ लगभग 18 राज्यों के विभिन्न जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, अन्य सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन सभी के सहयोग से एक हमको मेजर नेटवर्क ब्रेक करने में सफलता हासिल हुई है। अभी तक उसमें जो उस नेटवर्क के लगभग हम लोग 700 से 750 लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो एक्चुअल लोग हैं, जो इस तरह का अलग अलग तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। साइबर फ्रॉड गिरोह सुनियोजित तरीके से ठगी करते थे। आरोपी बैंक अकाउंट बंद करने की धमकी देकर लोगों से ओटीपी मांगते थे और गलत पते पर मोबाइल नंबर भी मांगते थे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जबलपुर पुलिस की जांच तेज हो गई है। आरोपियों को लाने के लिए जबलपुर पुलिस गुजरात पहुंची है। पुलिस आरोपी सपन जैन, कौशल बोरा, पुनीत शाह और सुनील मिश्रा को जबलपुर लाएगी। आरोपियों से सरबजीत सिंह मोखा और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर सख्ती से पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में मामले से जुड़े हुए कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है। 252/21 जो कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से संबंधित है, उसमें अन्य आरोपियों को यहाँ लाने, उनसे पूछताछ करने के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गुजरात गई हुई है, जहाँ से उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर आरोपियों को लाने की अनुमति मिल गई है। तो शीघ्र ही हमारी टीम यहाँ आएगी, आरोपियों से पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इन आरोपियों में सपन जैन, सुनील मिश्रा, कौशल बोरा और पुनीत शाह। एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए हैं और मामले में गवाह भी तैयार किए जा चुके हैं। ऐसे में इन चारों आरोपियों की रिमांड के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। सरकार और प्रशासन भी कर्फ्यू में रियायतें दे रही हैं। प्रदेश में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम फिटनेस सेंटर्स भी खुल गए हैं। सरकारी और निजी दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। इसको लेकर गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस भी जारी की है। नाइट कर्फ्यू को रात 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक के लिए लागू किया गया है। रविवार को पहले की तरह ही लॉकडाउन रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अभी सिनेमा घर, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग भी अभी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों पर 6 लोग एक साथ जा सकेंगे। नरसिंहपुर में अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी ने पलोहा पुलिस की कस्टडी में ही थाने में खुदकुशी कर ली। मामले में थाना प्रभारी सरोज ठाकुर सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपी वीरेंद्र पटेल को धार के पीतमपुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी से पलोहा थाने में पूछताछ कर रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी वीरेंद्र ने देर रात हथकड़ी की चेन को गले में डालकर खुदकुशी कर ली। ये वीरेंद्र है, ये इसको भगा के ले गया था, तो कल शाम को इसको पूछताछ के लिए लाया गया था और आगामी विधिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जानी थी। तो इसने रात में हथकड़ी के माध्यम से थाना परिसर में खुदकुशी कर लिया। मामले की अब मजिस्ट्रियल जांच होगी। एसपी ने प्राथमिक तौर पर मामले में थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
भिलाई में महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल पेश की है। ये महिलाएं ऐसे बॉल तैयार कर रही हैं जो प्रकृति की रक्षा के काम आएंगी। महिलाएं गोबर, मिट्टी और फलों के बीज से बॉल तैयार कर रही हैं। इनका इस्तेमाल पौधारोपण के लिए किया जाएगा। गोबर और मिट्टी के बॉल में समाये बीजों को खुद से पोषण मिलेगा। गोबर, मिट्टी और फलों के बीजों से को मिलाकर एक प्राकृतिक गेंद का निर्माण किए हैं, जिसका आने वाली पीढ़ी में बहुत फ़ायदा होगा। इस गेंद को जब बारिश होगा तब हम सामाजिक संगठन और सभी सरकारी कार्यालयों में बांटेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस गेंद को वो अपने आसपास की खाली भूमि में इसको जरूर लगाएं। ये बीज बॉल शासकीय विभागों में बांटे जा रहे हैं, जिससे कि वृक्षारोपण के दौरान इन गेंदों का इस्तेमाल किया जा सके। महिलाओं ने इससे पहले भी गोबर से बने दिए बनाकर खूब वाहवाही बटोरी थी और अब बीज बॉल के जरिए महिलाओं ने हरियाली लाने की शानदार पहल की है। छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। हालांकि स्कूल सिर्फ शिक्षकों के लिए ही खुल रहे हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही लगेंगी। बच्चों के स्कूल आने पर रोक जारी रहेगी। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे बच्चों को पहले की तरह मोहल्ला क्लास के जरिए ही पढ़ाया जाएगा। एडमिशन के साथ बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबें भी दी जाएंगी। जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। घर घर जाकर भी पाठ्य पुस्तकों को बांटने को कहा गया है। शिक्षक और स्टाफ एडमिशन सहित अन्य कार्य करेंगे। जब तक कोरोना पर लगाम नहीं लगती, तब तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। मुरैना के पास पोरसा कस्बे में पक्षियों की देखभाल के लिए अनोखी पहल की गई है। यहाँ मुक्तिधाम में पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम किया गया है। गर्मी के समय पक्षियों को दाना पानी देने के लिए मिट्टी के सकोरे पेड़ पर टांगे जाते हैं, लेकिन तेज आंधी और बारिश के कारण ये सकोरे टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसको देखते हुए नागाजी मुक्तिधाम के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने एक नई पहल की है और मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार में उपयोग होने वाले कलशों को इकट्ठा किया है। इन कलशों को काटकर पक्षियों के घरौंदे बनाए जा रहे हैं। इन घरौंदों में पक्षियों के लिए दाना पानी और रहने की व्यवस्था की गई है। पोरसा मुक्तिधाम पे हमारे साथ आए हुए सभी लोगों ने इसमें मदद की है। यही पोरसा मुक्तिधाम की देन है। हरिओम हरिओम हरिओम। पक्षियों के लिए इस नेक पहल में शहर के भी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पोरसा मुक्तिधाम का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। खंडवा में सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। यहाँ खालवा का एक परिवार खंडवा के एक ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने आया था। दुकान पर भीड़ होने की वजह से शख्स के पास की सब्जी बाजार में चाय पीने चला गया। इस दौरान उसने खरीदारी के लिए लाया हुआ नोटों से भरा हुआ थैला एक ठेले पर ही छोड़ दिया और सराफा बाजार चला गया। खरीदारी के बाद पैसे देने की बारी आई तो उसके होश उड़ गए। ये शख्स वापस सब्जी बाजार आया और ठेले के आसपास अपना थैला खोजने लगा। इस दौरान सेवंती नाम की बुजुर्ग महिला ने उससे पूछताछ की और जब उसने अपना थैला गुम होने की बात बताई तो महिला ने थैला लौटा दिया। थैले में रखे 35,000 रुपए और फोन सही सलामत थे। महिला ने इनाम के तौर पर दिए जा रहे रुपए भी लेने से इनकार कर दिए। रतलाम के शिवगढ़ गांव में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। यहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों, डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, जिनका बस स्टैंड के पास स्थित एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
शाजापुर में फिल्मी स्टाइल में चोरी भारी पड़ गई। पुलिस ने ट्रक से चोरी की वारदात में शामिल 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक चलते वाहन से सामान चुराया था। इस चोरी का वीडियो वायरल हुआ था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये चलते पिकअप वाहन से चोरी कर रहा है। इसके पीछे मोटरसाइकिल सवार भी है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। कंजर समाज के लोग माधोपुर देवड़ा के रहने वाले थे। इनकी गिरफ्तारी कर पूछताछ करते इनसे एक चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको पुलिस रिमांड लेने हेतु न्यायालय भेजा है। पुलिस रिमांड मिलने पर इनसे जो सामान चोरी गया था, तेल के पाउच आदि, वो बरामद किया जाएगा और अन्य अपराधों के संबंध में भी पूछताछ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। सागर में पुलिस ने कार से 215 किलो चांदी बरामद किया। जब्त चांदी की कीमत 1 करोड़ 45 लाख रुपए बताई जा रही है। ये चांदी आगरा से सागर लाई जा रही थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पगाड़ा रोड से कार को पकड़ा। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी सागर के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चेन्नई के इस स्नेक पार्क की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। भारतीय सांपों के लिए बने इस अद्वितीय पार्क में पिछले साल मार्च से पहले पर्यटकों की भीड़ लगी होती थी। पार्क में एंट्री के लिए लगने वाले टिकट के पैसे से इतनी कमाई हो जाती थी कि पार्क कर्मचारियों से लेकर सांपों के रख रखाव और उनके खाने का इंतजाम बड़ी आसानी से हो जाता था। लेकिन कोरोना वायरस के आगमन के साथ ही इस पार्क की दुर्दशा शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान पार्क पर लगे ताले की वजह से पार्क की आमदनी खत्म हो गई है और फिर 1.25 साल में ही इस पार्क को बंद करने की नौबत तक आ गई है। आपको बता दें कि ये गुइंडी स्नेक पार्क भारत का पहला सरीसृप पार्क है और इस खास पार्क को 1972 में बनाया गया था। कोलकाता के रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर रामेंद्र लाल मुखर्जी ने 250 ग्राम का पॉकेट वेंटिलेटर बनाकर अद्भुत काम किया है। ये पॉकेट वेंटिलेटर ऐसा है जो कोविड-19 के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने पर घर बैठे ही मदद पहुंचाएगा। खास बात यह है कि ये पोर्टेबल वेंटिलेटर मोबाइल चार्जर की मदद से चार्ज किया जा सकता है और एक बार में 8 घंटे तक काम कर सकता है। इस पॉकेट वेंटिलेटर में एक पावर यूनिट और दूसरी वेंटिलेटर यूनिट है। जैसे ही पावर बटन दबाया जाता है तो ये वेंटिलेटर हवा सोख लेता है और फिर हवा को अल्ट्रावायलेट चैम्बर से गुजारा जाता है जो उस हवा को शुद्ध कर देता है और फिर शुद्ध हवा को पाइप के जरिए मरीज के मुंह तक पहुंचाया जा सकता है। पॉकेट वेंटिलेटर बनाने वाले डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि जेब में रखने लायक वेंटिलेटर बनाने का ख्याल उन्हें भी तब आया जब वो कोरोना के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। उन्हें अस्थमा की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। खास बात यह है कि वैज्ञानिक के साथ इंजीनियर रहे मुखर्जी अब इस वेंटिलेटर के उत्पादन और बिक्री के लिए अमेरिकी कंपनियों से संपर्क साध रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अब तक 30 पेटेंट भी कराए हैं। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में 2 महिलाएं एक महिला को पीटती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें नासिक के पिंपल गांव के पास बने बसवंत टोल नाके की हैं, जहां 2 महिला टोल कर्मियों ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए एक महिला डॉक्टर के साथ बुरी तरह से मारपीट की। इन तस्वीरों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें 31 मई की हैं और अब जाकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मारपीट करने वाली टोल प्लाजा की दोनों महिला कर्मचारियों को काम पर से हटा दिया गया है। इस झगड़े को लेकर जो सच सामने आया है उसके मुताबिक ये पूरा मामला 100 रुपए के नोट की वजह से शुरू हुआ था, जो बाद में इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित महिला डॉक्टर ने 100 रुपए का नोट महिला टोल कर्मियों को दिया था, जिस पर टोल कर्मी महिलाओं ने कहा कि ये फटा हुआ है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर टोल कर्मी महिलाओं ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। यूरोप के देश हंगरी में भीड़ जुटाने पर लगी पाबंदी के हटते ही वहां ऑफ रोड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास फेस्टिवल में कीचड़ के बीचों बीच कार रेस करवाई जाती है।
जो कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के चलते काफी दिनों से अटकी हुई थी और पाबंदियों में ढील मिलते ही इस खास कार रेस फेस्टिवल का आगाज हो गया। रेस में शामिल खिलाड़ी अपनी अपनी गाड़ियों को कीचड़ के अंदर से निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते नजर आए। सिर्फ कीचड़ ही नहीं, जंगल के बीचों बीच बने इन खतरनाक ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भी ये कारें गुजरी और उनसे लोहा लेते हुए जीत के लिए अपना पूरा दम लगाती नजर आई। यही नहीं, कई दिनों बाद अपने घरों से निकले लोगों ने इस पल का भरपूर मजा लिया। कुछ लोग तो कीचड़ में कूदकर मस्ती भी करने लगे। बताया गया है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर इस खास रेस को देखने के लिए वहां करीब 15,000 लोग पहुंचे। Után pedig az az első nagy, komolyabb rendezvény. 35 सालों से वहां हो रहे इस ऑफ रोड फेस्टिवल में इस बार 2000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया।